नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। पश्चिम बंगाल और असम के दूसरे दौर का प्रचार अब बस थमने ही वाला है। उससे पहले बंगाल में जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, तो असम में जेपी नड्डा और राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं। मगर सबसे ज़्यादा चर्चा बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम की है। ममता ने पहले से वहां पर डेरा डाल रखा था। आज अमित शाह भी वहां पर पहुंच गए। 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर दिया। ये नंदीग्राम का महासंग्राम है। 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह खुद शुभेंदु के लिए नंदीग्राम गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया और रोड शो पर निकले तो जबरदस्त जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसी के बलबूते वो न सिर्फ नंदीग्राम में बल्कि समूचे पश्चिम बंगाल में जीत कर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जुड़ गए हैं। रोड शो पर है नंदीग्राम में। सर, आखिरी दिन है प्रचार का। इस जुलूस को देखकर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है। सामने कोई हल्का कैंडिडेट नहीं है। मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जनता के सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं होता। जनता मुख्यमंत्री बनाती है, बिगाड़ती है। जनता सबसे महान होती है। मुख्यमंत्री यहाँ पर 3 दिन से कैंप करके बैठी हुई है। अपना पूरा जो जोर है नंदीग्राम पे ही लगा रही है। वो ही बताता है कि इनके लिए कितना कठिन चुनाव है। इन दावों के बीच बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में डेरा डालना पड़ा है। आज दूसरे दिन ममता व्हीलचेयर पर रोड शो के लिए, यही नहीं उन्होंने धुआंधार सभाएं की। शुभेंदु जहां ममता को बाहरी बता रहे हैं, वहीं ममता मां बहनों के लिए नंदीग्राम आने और चुनाव जीतने के बाद यहीं रहने का भरोसा दे रही हैं। আমি যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, কিন্তু নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে সেটার একটাই কারণ, আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনদের প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে প্রণাম জানাই। আমি নিজে ইচ্ছা করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে আমি যখন আমরণ অনশন করি 26 দিন, যেভাবে আপনারাও আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। তাই কারণ আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনদের প্রণাম জানাই। दूसरे दौर में पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम पर है, क्योंकि शुभेंदु के गढ़ की नंदीग्राम सीट को चुनकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी है। वहीं बीजेपी ने भी इसे साख का सवाल बना लिया है। जो लोग हैं वो आसपास के घरों में खड़े होकर फूल बरसा रहे हैं उन पर। जो कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने आगे बुलाया और कहा कि आप सामने आइए, ट्रक के सामने चलिए, साथ चलिए। हमारे शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह इस वक्त साथ चल रहे हैं और इस रोड शो में लोगों का समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं। और ये आखिरी दिन है प्रचार का यहाँ पर, तो बीजेपी जो है अपना पूरा जो दम है, पूरा जो जोर है, उसको लगा रही है। नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, तो बीजेपी की मौजूदगी भी कम नहीं है। यहाँ तक कि ममता की रोड शो की गाड़ियां अमित शाह के रोड शो के शुरू होने की जगह से गुजरी। उनका सामना जय श्री राम के नारों से हुआ। दूसरी तरफ ममता ने आरोप लगाया कि नंदीग्राम में बीजेपी के गुंडे घूम रहे हैं। আপনারা জানেন বিজেপির লোকেরা সারা নন্দীগ্রাম নয় সারা বাংলায় গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। এমনকি আমার কাছে খবর আছে, নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বলবে তৃণমূল করেছে, বলে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। এই প্ল্যানে ওদের আছে, এই প্ল্যান আছে বলে প্ল্যানটা আগে আপনাদের আমরা জানিয়ে দিলাম। नंदीग्राम में 2,75,000 मतदाता हैं। इनमें से करीब 62,000 मुस्लिम वोटर हैं। बीजेपी की कोशिश है कि अगर बहुसंख्यक वोट एकजुट हो गए तो ममता के लिए बाजी पलट सकती है। दूसरी तरफ ममता महिलाओं को अपने साथ जोड़ने में जुटी है। मंदिर मंदिर दर्शन कर ममता ने जहां तुष्टीकरण के आरोपों से खुद को बेदाग साबित करने और हिंदुओं को साधने की कोशिश की, तो वहीं शुभेंदु उनकी कोशिश को नाकाम करने में जुटे रहे। जो गुंडागर्दी कर रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट में जीतने के बाद पटाखा फटाता है, वही ममता बेगम का सहारा है।
बीजेपी जहां दावा कर रही कि हार के डर से ममता नंदीग्राम से बाहर नहीं निकल रही, वहीं इसे खारिज करते हुए ममता कल हावड़ा और हुगली में प्रचार करेंगी। अनुपम मिश्र के साथ पौलमी साहा, नंदीग्राम, आज तक। तो अमित शाह ने नंदीग्राम में रोड शो किया और रोड शो के बाद अमित शाह ने देबरा में भी रोड शो किया। इस रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी, इससे बीजेपी के हौसले काफी बुलंद हैं। दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है और इसी पर अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी साथी श्वेता सिंह। इस तरह का जनसैलाब आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो रैलियां हो रही हैं, रोड शोज। अमित शाह जैसे 2014 के चुनावों के बाद से आपने जो बात कही थी अमित भाई, उसमें कई लोगों को अतिशयोक्ति लगी थी, लेकिन आज अगर 3 सीट पिछली बार जीतने वाली बीजेपी आज सबसे बड़ी चैलेंजर है, तो ये मेहनत है या कुछ नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन 2016 के बाद हमने यहाँ बहुत मजबूत किया है और मोदी जी की पूरे देश भर में जो लोकप्रियता है वो बंगाल में भी है और वो लोकप्रियता का भी हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। यहाँ जो अव्यवस्था है, कुशासन है, कटबनी, माफिया, घुसपैठ, सीए का विरोध करना, ये सारी चीजें बंगाल सरकार के खिलाफ जा रही है। क्या हिंसा से आपको चिंता होती है, चूंकि देश के गृह मंत्री भी हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने प्रथम चरण में बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग कराया है। बहुत समय के बाद बंगाल में हिंसा के बगैर का मतदान हुआ है। मैं आशा करता हूं बाकी 7 चरणों में भी इसी प्रकार से वोटिंग हो। हर इलाके में अगर भीड़ ऐसी दिख रही है तो आपको लग रहा है लोग बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि 100% 200 पार करेंगे। मैं अभी नंदीग्राम से आया, ममता दीदी बड़े मार्जिन से हार रही वहां पर। और आपके विरोधी कहते हैं कि आप तो कह दीजिए कि 294 में आप 300 भी जीत जाएं। अब काउंटिंग नजदीक है, देखिए कौन सच्चा पड़ता है। मैंने तो कहा है 200 पार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जो कि हर इलाके में इस तरह की रैलियां कर रहे हैं, और आपको दिखाते हैं हम रोड शोज की एक झलक भी कि किस तरीके से हर जगह आपको यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक आयोजन दिख जाएगा। जितनी भी महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, सब यहाँ पर आकर और एक तरह से बंगाल की संस्कृति, बंगाल के महापुरुषों सबका यहाँ पर आपको एक झलक सबकी दिखेगी। यहाँ भी अमित शाह का रोड शो अब संपूर्ण हुआ, लेकिन दिन उनका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बंगाल के अलग अलग इलाकों में लगातार ये रोड शोज और रैलियां और जनसभाएं जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चैलेंजर तो लग रही है इस बार बंगाल की सड़कों पर, लेकिन क्या वो जिसे चुनौती दे रही है उसे शिकस्त भी दे पाएगी? कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, आज तक। बंगाल में दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो असम में भी आज दूसरे दौर के लिए प्रचार कुछ ही देर में बस थम जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के धर्मपुर में जनसभा की, राहुल गांधी को निशाने पर लिया। आज अभी मैंने ट्वीट देखा, बोले जुमलेबाजी, राहुल गांधी का ट्वीट था, जुमलेबाजी और प्रगति में अंतर होता। यही तो हम कह रहे हैं। जुमला तो आपकी दादी, पापा, मम्मी ने किया। बोलो, गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया था? गरीबी हटी क्या? जुमला क्या हुआ? बोलो, किसने कहा था कि शासन उनको दो जो शासन कर सके? शासन कर पाए क्या? जुमला किसने किया? जुमला करोड़े प्रगति तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसने असम की तस्वीर और तकदीर बदल दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।